नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। वहीं भाजपा ने 2014 में 47 सीटें जीतकर पहली बार खुद के बूते पर सरकार बनाई है। 2024 में भाजपा ने 48 सीटें जीती और भाजपा की जीत में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की कितनी भूमिका रही है, इस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। जी आपको बता दें, राम रहीम को मतदान से ठीक पहले पेरोल मिली थी। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने के साथ ही अटकलें लगने लगी थी कि वह विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। वहीं हरियाणा के 6 जिलों में उनके समर्थकों की संख्या अच्छी खासी है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद जिलों में डेरे का प्रभाव बहुत ज्यादा है और इन्हीं जिलों में सीटों पर भाजपा का बेहतर प्रदर्शन रहा है। वहीं मतदान से कुछ दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में सत्संग हुआ था, जिसमें अनुयायियों को भाजपा के पक्ष में वोट करने का संदेश दिया गया था। लेकिन यह संदेश खुले तौर पर नहीं दिया गया। राम रहीम के पेरोल पर बाहर आते ही डेरे ने सभी ब्लॉक के नाम पर चर्चा का कार्यक्रम रखा और इसी कार्यक्रम में भाजपा को समर्थन देने की गुपचुप संदेश भी अपने अनुयायियों को दे दिया। आपको बता दें, राम रहीम का सच्चा डेरा सौदा पहले भी भाजपा का समर्थन करता रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने खुले तौर पर भाजपा का सपोर्ट किया था और हरियाणा में डेरा के लाखों अनुयायी हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं देखा जाए, ज्यादा अनुयायी जो है फतेहाबाद जिले में है। डेरे के प्रबंधन कमेटी चुनाव में समर्थन का निर्णय भी करती है। वहीं मौजूदा समय में गुरमीत सिंह की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत डेरे की वाइस चेयरमैन है और वहीं देखा जाए तो डेरा सच्चा सौदा का सारा मशवरा वही करती हैं और डेरा सच्चा सौदा सिरसा की राजनीतिक विंग को पिछले साल ही प्रबंधन ने भंग कर दिया था। वहीं गुरमीत राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले रोहतक को सुनारिया जेल से 20 दिन की पेरोल पर रिहा कर दिया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कहा था कि भाजपा ने अपने सियासी फायदे के लिए राम रहीम को पेरोल दे दी है। वहीं भाजपा के निर्वाचन आयोग ने बलात्कार और हत्या के दोषी की पेरोल के 3 जो शर्तें हैं वो तय की थी और उसके बाद हरियाणा में रहने वाले किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं सोशल मीडिया कैंपेन में शामिल नहीं हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि अगर वह आदर्श आचार संहिता या तीनों शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं तो उनके पेरोल को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, जो प्रदीप सांगवान है जिन्होंने राम रहीम को पेरोल दिलाई, वह भारतीय जनता पार्टी से अब विधायक भी बन चुके हैं। उन्होंने वहां पर लगभग 2900 वोटों से जीत दर्ज की है। वैसे में कहीं ना कहीं इसके मायने और भी निकाले जाने लगे हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने राम रहीम को आश्रय दिया हुआ है, जिससे चुनावी फायदा होता हुआ नजर आए। वहीं आपको बता दें, राम रहीम को जब पंचायत चुनाव आया तब राजस्थान चुनाव में और हरियाणा विधानसभा चुनाव में और तमाम तरीके के उपचुनाव में चुनाव से पहले जिस तरीके से राम रहीम को पेरोल मिल जाती है, कहीं ना कहीं ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। देखना ये होगा कि इस बार जो राम रहीम की पेरोल है, क्या वो सियासी फायदे के लिए हुई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीत हुई है। क्या राम रहीम का उसमें बड़ा हाथ हो सकता है? अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि राम रहीम जैसे बलात्कारियों को और दोषियों का अगर इस तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान से लोगों का भरोसा उठता हुआ चला जाएगा। ऐसे में राम रहीम ने जिस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला अपनाया है और कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए इस तरीके से सरकार की मदद करते हुए नजर आए हैं, राजनीतिक पार्टियों की मदद करते हुए नजर आए हैं, इससे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोकतंत्र पर जनता को अब खतरा महसूस होने लगा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसका क्या नतीजा निकल कर आता है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी ये मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही हैं, इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।